अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको पता है कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कि जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया वो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के मॉडल जो पहला पेश किया गया 1911 के अंदर, ये आप रदरफोर्ड ही पहला बना जिसने एटॉमिक मॉडल पेश किया। लेकिन उसके एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स है, कुछ गलतियां थी। वो कौन कौन सी थी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट ऑफ वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या जी, रदरफोर्ड क्या कहता है जी? वो कहता है कि एटम के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिवॉल्व करता है, ये आपका एटम का न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक शेल्स मौजूद होते हैं जिनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, इनको ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो मूव कर रहा है, इस तरह करके रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस की जब रिवॉल्व कर रहा है इस तरह, तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिलीज करता रहेगा। जब रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा? कंटिन्यूअसली मुसलसल एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर आप देखें ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिलीज करता है तो ये मूव करता 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 रिवॉल्व करता क्या होता जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा तो एनर्जी कंटिन्यू कर रही है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे आपका एटम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, यानी एटम जो है वो तबाह हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की इतना करीब चला जाएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ के एटम तबाह हो जाएगा। अब क्या है कि कभी भी आपके एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम जो है, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो है एटम तबाह हो सकता है, यानी एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करता है, उसके करीब जाता जाएगा। और ये कहता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली क्या करता है? रिलीज करता है। बल्कि ऐसा नहीं होता। याद रखें बच्चे, एटम एनर्जी को तब रिलीज या एब्जॉर्ब करता है ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल टू एन अदर शेल। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक शेल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर जंप करता है तो तब एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। यानी आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी ना तो खारिज करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है, बल्कि उस वक्त ये एनर्जी को रिलीज क्या करेगा? जब ये जंप करेगा। ये बोहर का मॉडल कहता है, ठीक है। यानी एनर्जी आपको हमेशा कंटिन्यूसली कभी भी इलेक्ट्रॉन खारिज करता है या जंप करता है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर जंप करता है शेल के अंदर। आप याद रखें हर शेल की एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है। इसको हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे बोहर के मॉडल के अंदर कि किस तरह वो आपकी एनर्जी जो क्वांटाइज्ड होती है। अब दूसरा पॉइंट देखें, अगर एटम जो है वो कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है एटम जब स्पेक्ट्रम देगा एनर्जी का तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मिलना चाहिए। या आपका कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम जो ये शो करता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। लेकिन बेसिकली जब आप एटम का आप अगर आप इनसे स्पेक्ट्रम हासिल करें तो एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। क्यों? लाइन स्पेक्ट्रम ये बताता है कभी एनर्जी रिलीज हो रही है, कभी एब्जॉर्ब हो रही है, कभी रिलीज हो रही है, कभी एब्जॉर्ब हो रही है। ये नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम ये आपको शो कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली रिलीज होती है ना ही कंटिन्यूसली क्या होता है जी? एब्जॉर्ब होती है। बल्कि एटम का इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी को रिलीज करता है, कभी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब ये जंप करता है एक इलेक्ट्रॉनिक शेल से जंप करके दूसरे में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और अगर इस शेल से ये न्यूक्लियस के करीब जाए जंप करके तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यानी जिससे आपका एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता। तो इससे पता चला कि ये तो गलतियां रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर। नंबर 1 कि एनर्जी कभी भी एटम कंटिन्यूसली रिलीज या गेट नहीं करता है, और दूसरी कि एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता है, एटम के अंदर से आपको मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये आपके रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो मेन डिफेक्ट्स थे जिसको बोहर ने अगले मॉडल के अंदर इंशाल्लाह सही किया, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट का ज़रूर हमारे साथ इज़हार करें ताकि हम मैक्सिमम वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।